कुछ याद है कल की कथा कहाँ विराम ली थी? लंका चले गए, जाएंगे, ले चला जाए। यहीं से श्री सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। प्रारंभ में पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे और कथा प्रारंभ करते हैं। कहां से? जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। समाज में बाबूजी कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं, यदि उनके मुख से कुछ गलत निकल जाए ना और सामने कोई समझाए तो सामने वाले की बात नहीं समझते हैं, अपनी बात को सिद्ध करने में कि जो हम कहे थे वही सही है, पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि आप यदि अपने श्रेष्ठ की बात मान करके जीवन में उसका अनुसरण करेंगे तो आप अपने जीवन का कम से कम 12 वर्ष बचा लेंगे। कितने साल बचा लेंगे? 12 साल। नहीं भाई हम मानेंगे नहीं, हम पहले करके देखेंगे। तो करिए। श्रेष्ठ यदि कुछ कह रहे हैं तो वो अपनी अनुभव से कह रहे हैं। मान लीजिए तो आपको उनको जो अनुभव लेने में समय लगा है, आपका उतना समय बच जाएगा। आप यदि नहीं मानिएगा तो आप भी अपना समय उतना खपाइए और उतना खपाने के बाद फिर जाकर मानिएगा। हनुमान जी बोले कि मैं जाऊंगा, रावण को समाप्त कर दूंगा, निशाचरों की सेना को समाप्त कर दूंगा। कहिए जामवंत जी, लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के साथ उठाकर आपके सन्मुख लाके रख दूंगा, क्या करूं? जामवंत जी बोले कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी का पता लगाएंगे और उनकी सूचना आकर के राम जी को देंगे, बस। यदि जामवंत जी न होते तो श्री हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर देते। जाते रावण को मार डालते, मार के सीता मैया को लेकर चले आते हैं। लेकिन जामवंत जी ने कहा कि रावण को मारने का काम हमारा आपका नहीं है, ये काम रघुनाथ जी का है। घर में परिवार में कार्य का वर्गीकरण होना अति आवश्यक है। कौन काम कौन करेगा? एक आदमी यदि सब काम करता है तो सब काम बिगाड़ता है। कई आदमी का स्वभाव होता है लुबुर लुबुर सब जगह काम करना, यो करेंगे वो करेंगे, तो ना आप ई करेंगे ना आप वो करेंगे। जिसका काम है भोजन बनाना वो भोजन बनाए, जिसका काम है बर्तन धोना वो बर्तन धोए, जिसका काम है सामान लाना वो सामान लाए। जामवंत जी कहे कि रावण को मारना हमारा आपका काम नहीं है, ये रघुनाथ जी का काम है। इसलिए अपने काम पर केवल ध्यान रखिए। क्या? सीता जी का पता लगाकर आइए और आकर राम जी को बताइए, बस। ये बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाए, सही दुख कंद मूल फल जब लगी आवो सीता देखी, मोहि काज मोहि हरस बिसेखी। यह कहीं नाई सबन कहु माथा, यह कहीं नाई सबन कहु माथा। चले वो हरस ही धरि रघुनाथा, चले वो हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर
कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ और बार बार रघुवीर संहारे, बार बार रघुवीर संहारे, तरके पवन तनय बल भारे, तरके पवन तनय बल भारे, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल और जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना, तेरी भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बेचारे, जलनिधि रघुपति दूत विचारे, तै मैं ना कहो श्रम हारे, तै मैं ना कहो श्रम हारे, है मैना कहो श्रम हारे। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी बोले, मैं सीता मैया का पता लगाने जा रहा हूं, आप लोग यहीं में पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करिएगा। कहां बैठ करके? हो ही गई। हमको तो माइक में बोलना पड़ रहा है, तब आप लोग सुन पा रहे हैं। हम बिना माइके के सुन ले रहे हैं। मामा जी बैठिए। हनुमान जी बोले, मैं मैया का पता लगाने जा रहा हूं, आप लोग यहां बैठकर मेरी प्रतीक्षा करिएगा। यहां मतलब कहां? हाँ, समुद्र के किनारे। कहां? हाँ। कब तक प्रतीक्षा करिएगा? जब लगी आवो सीतहि देखी, जब तक मैं मां को देख करके न आ जाऊं, तब तक आप लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करिएगा। हनुमान जी बोले, मुझे पता है कि यहां रहने में कष्ट है, व्यवस्था नहीं है, पहाड़ है, पत्थर है, लेकिन थोड़ा कष्ट झेलिएगा, जाइएगा मत जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं। कहा हनुमान जी को वापस अकेले जाने में डर लग रहा था कि बोले जाइएगा मत। हनुमान जी सोचे, सुग्रीव ने कहा है कि बिना पता लगाए जो आएगा उसको मैं मार दूंगा। मैं पता लगाने जाऊं लंका और ये लोग वापस चले गए और सुग्रीव ने देखा कि खाली हाथ आ गए हैं, तो कहीं सुग्रीव इनको मार ही न दे, पहला कारण। और यदि न भी मारे, ये लोग यदि हमसे पहले पहुंच जाएंगे और बाद में मैं पता लगा के जाऊंगा, तो दुनिया कहेगी कि हनुमान ने सीता जी का पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं रुके रहेंगे, मैं पता लगा के आऊंगा, हम सब लोग मिलकर के जब जाकर राम जी को बताएंगे, तब दुनिया कहेगी कि सभी लोगों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा कि आप जाइएगा मत, खड़े रहिएगा। ये कंचन डी के मनोरथी, ये सत्य है कि बाबूजी हैं श्रीमान वीरेंद्र राय जी, भैया सौरभ भैया ने बड़ी मेहनत की, लेकिन क्या केवल इनके मेहनत से ये आयोजन हो गया? इस गांव के लोग, कंचन डीह के लोग जब तक सहयोग न करते, तब तक ये आयोजन यहां पर न करा पाते। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इस गांव के एक एक लोगों का सहयोग है, आप श्रोताओं का सहयोग है।
कि ऐसे स्थान पर भी आप अपने जीवन में से समय निकाल कर उपस्थित होकर कथा श्रवण कर रहे हैं, सबका सहयोग मिला है, तब जाकर ये कंचन देह में दिव्य और भव्य रूप हम और आप देख पा रहे हैं। जीवन में उपलब्धि को बांटने का स्वभाव बनाइए, बड़ा आनंद मिलेगा। फूफा न बनिए। काहे का महाराज काम करे दूसर के हूं नाम आपन चिपकाई दी। हमेशा कुछ भी करते रहिए, लेकिन कहते क्या रहिए? करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? और मेरा नाम हो रहा है मेरा आप। हनुमान जी को इतना विश्वास काहे है? पता अवश्य लगेगा। कहते हैं होई ही काज, क्यों? मोहि हरस अभिषेक ही। बोले मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है जाते समय, इसका मतलब कार्य अवश्य पूर्ण होगा। जीवन में प्रसन्नता पूर्वक किया गया आयोजन कभी विफल हो ही नहीं सकता। देखिए, हमको नहीं बताना पड़ता है, काम ही बताता है कि इस काम को करने वाला किस मन से किया है। बेमन से घर में सब्जी बन जाओ, उस स्वादे बताएगा। बेमन से सब्जी बन जाए घर में, वो बताना नहीं पड़ेगा, वो स्वाद बताएगा क्या स्वाद है। अब मन से बन जाए तो वो भी स्वाद बताएगा। हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे प्रसन्नता हो रही है। इतना कह के सबको प्रणाम करके हनुमान जी समुद्र किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सुंदर पर्वत पर हनुमान जी कूद के चढ़े। यहां बगल में एयरपोर्ट कौन सा है? अच्छा, दुर्गापुर। हाँ, भुला गया, दुर्गापुर। जहाज उड़ती है वहां से सब जगह की। तब ठीक है। दुर्गापुर कलकत्तो के जहाज है, तब का मतलब हमरा। जहाज जब उड़ने का होता है ना, तो धीरे धीरे चलते चलते जहाज रनवे पे जाके रुक जाता है, रनवे के एक छोर पर। उसके बाद जब एटीसी से क्लियरेंस आता है कि अब आप उड़ सकते हैं, तो पायलट क्या करते हैं, जहाज के दोनों इंजन के थ्रस्ट को पूरा फुल कर देते हैं। उसके बाद जहाज दौड़ते दौड़ते आगे जाके उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ना, ये हनुमान जी महाराज का रनवे है। हनुमान जी रनवे पे जाके खड़े हो गए हैं। उड़ना है। उड़ के कितना डिस्टेंस कवर करना है? 100 जोजन, किलोमीटर में बताइए। 1200। कंचनडी से उतर के दिल्ली उतरना है, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। हनुमान जी रनवे पर खड़े हो गए हैं। एटीसी ने क्लियरेंस दिया। एटीसी कौन? जामवंत जी ने। नाउ यू कैन गो। जैसे क्लियरेंस मिला जामवंत जी का, हनुमान जी आपन पूरा इंजन ऑन किए और फुल किए। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुबीर संहारी। देखिए कैसे इंजन इनका स्पीड पकड़ रहा है, बार बार। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, तरक्यु पवन तनय बल भारी। बार बार भगवत नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। का नाम है? पानी के भीतर थे, वो पानी से बाहर आ गए।
हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, मुझे पता चला है आप राम जी के दूत हैं और राम कार्य में जा रहे हैं, इतना देर से आप उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे, यू नीड रेस्ट। हाँ, एक काम करिए, आप हमरे ऊपर उतरिए और थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइए। बोले आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, यानी आप हमारे चाचा जी हैं। आपको बताऊं, आज हमारे भी पिताजी के मित्र यहां पर बैठे हैं। पूज्य चाचा जी, शंभू चाचा जी, शंभू दुबे जी, भोरे देवरिया से चलकर यहां पर आए हैं, कल के आए हुए हैं। अभी हम लोग बैठे थे कमरे में, प्रणाम किया मैं। हनुमान जी बोले आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, पिता का मित्र पिता समान होता है। रुकिए चाचा जी, हम आपको प्रणाम करेंगे। पहले हनुमान जी ने मैना को प्रणाम किया। हनुमान ते ही पर साकर हाथ से स्पर्श किया, पुण्य कीन्हा प्रणाम, और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं। आराम से कुछ नहीं मिलता है, और जो आराम से मिलता है वो आराम से चला भी जाता है। जीवन में जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए विश्राम नहीं करना है, चलते रहिए, चलते रहिए। कहो चल ही न रहे हैं, चलते रहिए। हनुमान जी प्रणाम करके चले। आपको बताऊं, देवताओं को हनुमान जी पर विश्वास नहीं है कि पता लगा के आ पाएंगे। जानते कहें, जब आदमी स्वयं कहीं जाकर मार खाया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे हमारा स्वागत भई रहे, इन करो वही ना होई। एक बहुत पहले एक बालक मिला, वो एक कहानी सुनाया। अभी चल गुना एक कहानी सुनाया। एक जगह भंडारा हो रहा था, तो भंडारी लोग रसोईया बना रहे थे, भोजन बना रहे थे। 3 कुत्ते घूम रहे थे वहां पर। कुत्ते सोचे कि एक ठे पूड़ी लही जाए, आनंद हो जाए। तो पहला कुत्ता बोला कि लेट मी ट्राई, मुझे जाने दो। गया तो जैसे हलवाई देखा कुत्ता, हलवाई को इतना गुस्सा आया, गरम पानी कर रहा था, 1 बाल्टी गरम पानी कुत्ते पर फेंका। कुत्ता काई काई करते भागा वहां से। वो दोनों पूछे भेटाइल है कुछ का भइल है? बोला अरे हमको तो गरम गरम दिए सब, एकदम गरम गरम। अब दूसरा सोचा रही तो गरम गरम खा लिया, हम बाकी रह गए। बोला मैं जा रहा हूं। अब दूसरा गया, भंडारी को लगा कि वही कुत्ता फिर आ गया। बोलता अरे फिर आ गया। अब की बार उठाया लाठी, ले लाठी मारा उसको। दूसरा भी भागा वहां से। वो दोनों पूछे का भइल है? बोला हमको तो दोनों हाथों से दिया। तीसरा सोचा बताओ ये दोनों खा लिए, हम बाकी रह जाएंगे। तीसरा बोला मैं जाऊंगा। गया तीसरा। अब भंडारी देखा तो अपना क्रोध रोक नहीं पाया, इसको पकड़ा और एक कमरे में बंद किया, और उसके बाद तबीयत से उनकी सेवा की। 1-1.5 घंटा बंद करके रखा। वो चिल्लाता रहा भीतर से। 1-1.5 घंटे बाद गेट खोला, वो भगा वहां से। अब ये दोनों परेशान, भाई इतना टाइम कहां लग रहा है इसे। तीसरा गया तो दोनों पूछे क्या हुआ? बोला अरे हमको तो आने ही नहीं दे रहे थे। कह रहे थे और खाओ।
देवता रावण के पास गए हैं, उनकी पिटाई हुई है, त्रास मिला है। देवताओं को लग रहा है कि जैसे हमारा वेलकम हुआ था, हनुमान जी का भी वैसा ही वेलकम होगा। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा जी को भेज दिया। किसको भेजा? सुरसा आई, हनुमान जी के रास्ते में आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लागल बका, थोड़ा कंट्रोल कर लो, राम जी के काम से जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। तब तव बदना पैठिया हूं आई, सत्य कहूं मोहि हनुमान जी बोले सत्य बोल रहा हूं मैं, अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा, अभी जाने दो। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले लगता है बहुत ढेर भूख लागल बा, एक काम करो मुंह खोलो खाने के लिए। पता है सुरसा ने कितना बड़ा शरीर बनाया अपना? 1 जोजन का। कितना बड़ा? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया। हनुमान जी तुरंत डबल हो गए 2 जोजन के। डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, सोरह जो जन मुख ते ठयऊ, हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, हनुमान जी तासु दून कपि रूप दिखावा, सत्य जो जानते ही आनन अतिल गुरु पवन सुत लीन्हा, अतिल गुरु पवन सुत लीन्हा, अतिल गुरु पवन सुत लीन्हा। 1 जोजन का शरीर बनाया सुरसा ने। हनुमान जी कितने के हो गए? डबल चल रहा है, बोलिए जोर से बोलिए। 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, अच्छा सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी, अच्छा सुरसा 50 जोजन तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा, आनन मन मुख। मामा जी हनुमान जी को खाने के लिए हमारे यहां भोजपुरी में कहते हैं मुहवा बा दी थी। मुंह बवाइल बा, बवाइल समझते हैं? हाँ हाँ बाबू, मुंह बवाइल बा। बवाइल मने हाँ, अब बुंदेलखंडी में क्या बोलते हैं? माइक में बोला। कहते मुंह बवा गिलबा। उसने जो मुंह खोला था, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। देखिए फोटो, 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोल दी थी। हनुमान जी सोचे इतना लंबा मुंह खोल दी, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मैं इतना लंबा हो जाऊंगा, मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां हाथ सीता मैया के पास रहेगा। राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर क्या रहे हैं, इनको भेजा हूं पता लगाने के लिए, ऊपरा कहां जा रहे हैं। अब क्या गारंटी है मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का रूप धारण कर ली।
यहां सूत्र याद रखिएगा, जब आपके सामने आपके जीवन की समस्या सुरसा की तरह विकराल रूप धारण करती जाए तो आप भी अपना रूप मत बढ़ाइए। आप जितने बड़े होइएगा आप समस्या और बड़ी होती जाएगी। क्या करिए महाराज, जो हनुमान जी ने किया, जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी ने चकमा दे दिया उसको, बढ़ाते बढ़ाते ले गए, आजा 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 आजा। जैसे 100 योजन का मुंह खोली, हनुमान जी छोटे हो गए। अति लघु रूप पवन सुतलीन, लघु नहीं अति लघु रूप धारण किए, उसके मुख के भीतर गए, आधी घंटा पेट में रहे। क्या कर रहे थे? उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा था, फैटी लीवर हो गया था, किडनी में ब्लॉकेज था, हार्ट का पंपिंग खराब हो गया था। हनुमान जी आधा घंटा में सब गदा भांज भांज के ठीक किए और उसके बाद मुंह से बाहर निकल गए। बाहर निकल के बोले सुरसा से, मां अब मैं तुम्हारे पेट में जा करके बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आए थे, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा ने कहा कि आपके विशाल रूप का दर्शन किया, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि की अपार भंडार है। जाइए आशीर्वाद देती हूं। देखिए जो खाने आई थी आशीर्वाद दे रही है। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरषि आशीर्वाद दे गई। कब दे गई? जब हनुमान जी छोटे हो गए। ये कथा कहती है, छोटा बन के रहिएगा, जहां जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा। जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा, कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, उल्टा आपको देना पड़ेगा। इसलिए हमको कोई प्रणाम करता है, उसके पहले हम ही कर लेते हैं। आशीर्वाद का इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? इनकमिंग कब होगा? जब आप छोटे बन के रहेंगे। छोटे बन के रहिए, जो भी दिखाई पड़े ना उसको हाथ जोड़कर सीताराम बोलिए। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला, प्रणाम करके आगे बढ़े। ठीक समुद्र में, लंका के पहले समुद्र में अमेरिका के पास, जो अमेरिका देश है, अमेरिका के दक्षिणी भाग में फ्लोरिडा एक राज्य है उसका, फ्लोरिडा एकदम दक्षिणी भाग में। वहां समुद्र में एक जगह है, एक आइलैंड है, उसका नाम है बरमूडा। क्या नाम है? बरमूडा। तो वहां एक समुद्र में ट्रायंगल बनता है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। आप में से कौन कौन उसके बारे में सुना है? कुछ लोग सुने हैं। मैं आपको बताऊं, वो जो एरिया है ट्रायंगल का, बरमूडा ट्रायंगल समुद्र में, उसके ऊपर से कोई जहाज नहीं जाता है। जो भी जहाज जाता है वो समुद्र में डूब जाता है, क्रैश हो जाता है। पानी का जहाज कोई नहीं जाता, वो डूब जाता है। क्यों? ये रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला। थ्योरी बहुत सारी आई कि ये कारण है, वो कारण है, लेकिन ऑथेंटिक कुछ भी किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं क्यों सुना रहा हूं? वैसी ही घटना यहां भी हो रही है। रावण ने समुद्र में एक राक्षसी को बिठा के रखा है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? इसका काम क्या है? आकाश में उड़ते हुए जो भी जीव जंतु लंका की ओर जाते हैं उनकी परछाई पकड़ती है, खींचती है और खींच के पानी में डुबो के मार देती है। सिंहिका ने श्री हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया, पकड़ के लगी नीचे खींचने। हनुमान जी सोचे, अरे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा?
नीचे देखे तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी पहचान गए, अरे ये तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और हल्का कर दिए, जल्दी खींचो। लोग बोले हनुमान जी आपको आगे बढ़ना चाहिए दम लगा के, आप नीचे क्यों जा रहे हैं? बोले ना ना, पहले इसको राम जी का प्रसादी दूंगा फिर जाऊंगा। जल्दी खींच के लाए, प्रसादिया दे दूं फिर आगे बढ़ूं। जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी अपन मुष्टिका बांधे और सिंहिका के खोपड़ी पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ हो? सीताराम। क्या हो गया? बिलबिला के मर गई वहीं पर एक मुक्का में। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो। सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े। चारों तरफ देखे योद्धा दिखाई पड़े, योद्धा। हनुमान जी बोले इतने योद्धा हैं यहां पर, दिन में जाना ठीक नहीं है, रात के अंधेरे में चलूंगा। जैसे रात्रि भई, अंधकार हुआ, हनुमान जी मशक जैसा रूप, मशक मने मच्छर नहीं बने, इसलिए पूछ रहा हूं। हनुमान जी मच्छर नहीं बने। बिल्ली का बच्चा देखें जो जन्म लेता है, उसको देखे हैं आप लोग, कितना बड़ा होता है। उसके आकार को भी मशक कहते हैं। जितना बड़ा बिल्ली का बच्चा होता है उतना ही बड़ा हनुमान जी अपना आकार बना लिया है। वानर के ही रूप में, बिल्ली नहीं बन गए। छोटा सा आकार बना के लंका के मेन गेट से अंधकार में हनुमान जी चुपचाप एंट्री करने लगे। मशक समान रूप कपिधारे, समान रूप कपिधारे। लंका ही चले सुमिरि नर हरे, चलो सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। तो कह चल सि मोहि निंदरे, सो कह चल सि मोहि निंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंकिनी चली, लंकिनी लंका के मुख्य द्वार पर खड़ी है, राक्षसी है, पहरेदार है। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर अंधकार में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं लंका में। लंकिनी ने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। नाइट विजन कैमरा लगाइए आंख में, अंधकार में भी देख लिया। अरे आप में से विदेश कौन कौन गया है? विदेश, भारत के बाहर है 10-12 लोग हैं। आप जब कभी भी दूसरे देश में जाएंगे ना, भले हवाई जहाज से जाइए, समुद्र के जहाज से जाइए, चाहे रोड से, नेपाल की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे देश में जहां वीजा पासपोर्ट लगता हो। अब तो सुने नेपालों में पासपोर्ट कंपलसरी कर दिया। अभी नहीं, कोई बता रहा था हमको, नए जो प्रधानमंत्री बने उनके आने के बाद, चला भगवान न लगे। तो जब आप दूसरे देश में जाएंगे ना, तो बॉर्डर पर एक अधिकारी रहते हैं, उनको कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर। वो क्या करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपका पासपोर्ट देखेंगे, वैलिड वीजा है कि नहीं वो देखेंगे, पूछेंगे आप क्यों आ रहे हैं इस देश में, कितना रुपया साथ में लाए हैं, क्या क्या करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कब जाएंगे आप, रिटर्न टिकट है तो दिखाइए हमको, होटल की बुकिंग है तो वो दिखाइए। और तनिको गड़बड़ दिखाई पड़े तुरंते वहीं से वापस भेज देते हैं। आप भीतर नहीं जा सकते, वापस जाइए, गो बैक। कहो हाँ, बता दी। हाँ, नाम ना बताएं के ह, ये लोग सोचे दी के ह। अब तू अपने चिन्हवा देव तो फिर कोनो बात नहीं है। हाथ जोड़ जोड़ हम लोग एक बार गए सिंगापुर राम कथा गाने, तो 5 लोग थे, 5 लोग थे ना, हो 5 लोग थे। तो 5 लोग में से 3 लोग, मैं, विनय और विनायक,
हम लोग अपना पासपोर्ट स्मार्ट गेट में मशीन में लगाए, स्मार्ट गेट से इमिग्रेशन हो गया, बाहर निकल गए। 2 लोग फंस गए, अब उनको काउंटर पे जाना पड़ा। समस्या का है, अंग्रेजी आवत नहीं है। अब वहां इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि अपना पासपोर्ट दिए। इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि पुट योर थंब, माने वहां एक मशीन है, वहां अपना अंगूठा लगाइए, पुट योर थंब। ये कहा कि ये वीजा का कागज फेंके भीतर, वो ले लिया, ठीक है। पुट योर थंब, रिटर्न टिकट लीजिए। फिर बोला पुट योर थंब, इनविटेशन लेटर लीजिए। अब सब कागज खत्म। फिर बोला कंप्लीट, नाउ पुट योर थंब। अब क्या करें? अब हम इधर से परेशान हैं, हमारी ओर देखे तो हम इशारा करें। जब सब कागज खत्म हो गया तो हम लोग हमको देखे, अंगूठा लगाओ, अंगूठा। मजे की बात ये नहीं है, इसके बाद वाली है। हम बोले अंगूठा लगाओ, तो उससे बात करने के लिए शीशा में गोल छेद था। ई भाई साहब का किए, अपन अंगूठवा लेके ओकरा भीतरा घुसा दिए। अब वो अधिकारी इनका मुंह देख रहा है। भगवान, बड़ी लीला है वो। एक बार हम सब लोग मॉरिशस जा रहे थे राम कथा गाने, तो इसमें से कुछ लोग पहली बार शायद विदेश जा रहे थे। तो 2 लोग एक साथ बैठे थे हम लोग के आगे वाले केबिन में, और हम भी एक साथ बैठे थे। हमारे उधर भी 2 भाई साहब लोग बैठे थे और 2 लोग आगे बैठे थे। तो जहाज 5-6 घंटे की जहाज थी, तो उसने फ्लाइट में भैया किट दिया, हरे रंग का किट था। उसके किट के अंदर मोजा रहता है, आंख में लगाने वाला पैड रहता है, ईयरबड रहता है, ब्रश पेस्ट रहता है, और स्प्रे रहता है, क्रीम उरीम रहता है, हैंड क्रीम रहता है, ये सब उसके अंदर रहता है। एयर होस्टेस जो थी वो किट देना शुरू की। तो एक भाई साहब हमारी टीम में उसको लिए, लेके पूछ रहे हैं उससे, वेज है कि नॉन वेज है? अब वो डेरा गई, अरे बाप रे, इसमें भी वेज नॉन वेज आ गया। वो भी निकाल के चेक करने लगे भैया, चेक करने लगी। बोली वेज है, वेज है, दे दी। ये तो हमारे बगल में हुआ। हमारी आगे केबिन में भाई साहब बैठे थे, तो एयर होस्टेस से पूछ रहे हैं ये, सर, वो बिटिया थी, तो मैडम कहना चाहिए, मिस कहना चाहिए, क्या बोले? बोले सर, कैन यू स्पीक इन हिंदी? तो उसका उत्तर बड़ा अद्भुत आया, बोली नो मैडम, आई कांट स्पीक इन हिंदी। ना 2017 में हम लोग बैंकॉक गए कथा गाने। कथा गा के वापस आ रहे थे भारत, 17 की बात। पंडित जी के हाथ में 2 झोला था, हैंड बैग। पंडित जी के हाथ में 2 हैंड बैग था। एक ही हैंड बैग अलाउड है। हम बोले काम करिए, हमारा हाथ खाली है, अपना एक हैंड बैग वो हमको दे दीजिए। तो इनका एक झोला हमने, पंडित जी समझ ना आप लोग कौन आगे बैठे हैं, तो उनका एक झोला हम ले लिए। स्क्रीनिंग के समय जब वो झोला मशीन में गया, पुलिस वाला हमको बोला साइड आओ। हमको साइड कर लिया। हम जरा भाई कहा है इसमें? बोला ये आपका बैग है, इज दिस योर बैग? यस माइन। बोला वेट हियर। पहला सामान निकाला हथौड़ी, दूसरा सामान बेलना, तीसरा चाकू, चौथा रेजर, पेचकस, कलछूल,
पलटा, स्क्रू ड्राइवर, मैंने उसके अंदर जितना सामान था कोई अलाउ नहीं है हैंड बैगेज में ले जाना। सब सामान निकाल के रख दिया सामने, सजा दिया। अब पूछा नाउ अब क्या करें, हमने सब ले लीजिए, हम क्या करेंगे। अब हमको गुस्सा तो बहुत आया, झोला खाली करके हमको पकड़ा दिया। हम गुस्से के मारे इनसे बात नहीं किए। कलकत्ता आए तो इनसे पूछे, ही बताइए बेलना क्यों लिए थे आप? अब बेलना क्यों ले लिए? उत्तर बड़ा अच्छा था इनका। बोले महाराज सोचे विदेश के बेलना से रोटी बनेगा, वो हम लोग घर में खाएंगे। तो आप कभी भी बाहर जाएंगे तो बॉर्डर पर अधिकारी रहते हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। उनका नाम है इमिग्रेशन ऑफिसर। ये लंकिनी जो है ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, वीजा पासपोर्ट। हनुमान जी चोर की भांति दबे पांव अंधकार में जा रहे थे, देखी मेरे रहते लंका में चोर की एंट्री हो रही है। चिल्लाई हनुमान जी पर, तो जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी अपन मुष्टिका बांध के पीछे रख लिए। बोले हनुमान जी केवल चोर को खाती हो? बोले केवल चोर को खाती हूं। क्या चोरी किए हो हाथ में पीछे बताओ। हनुमान जी बोले चोरी नहीं किया हूं, भारत से लेके आया हूं। बोले क्या लेके आए हो? हनुमान जी बोले लंगड़ा आम हो। आम आम, डू यू नो आम? बोली व्हाट इज आम? आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? जो राम को और आम को न जाने वो मनुष्य कैसा है। बोले ऐ बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खइबू। लंकिनी बोली खियब। हनुमान जी बोले अभने खिया क्यों नहीं है एक लोग के। नीचे आओ। जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका लंकनी के सिर पर मारे। जय श्री राम। मारे नहीं, हन दिए। कहो हन दाओ, बुंदेलखंडी में बोलते हन दाओ। एक मुष्टिका निकाल कर हनुमान जी ने झुका कर मारे, खून की उल्टी करके छितर आ गई। देखिए कैसे गिरी है। हनुमान जी पास में जाकर उसको उठाए, पूछे टेस्टी था ना? कहो तो अल्फांसो भी ले आया हूं, उसको भी खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ ली। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी देनी है तब बुझाई लो। बोली नहीं नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो चलते समय मुझे कहा था जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो तुझे मारेगा वो भगवान के दूत हनुमान जी होंगे। इसलिए हे हनुमान जी आप भीतर प्रवेश करिए। उसने हनुमान जी को अनुमति प्रदान की। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। राम